नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगाड़ा। दोस्तों, मैंने आपको भौतिक प्रदेश के 4 पार्ट तो बता दिए थे और 3 पार्ट बता दिए थे और चौथा पार्ट अपना बच गया, वो अपन देखते हैं। मैंने आपको कौन कौन से पार्ट बताए, जैसे एक तो बताया उत्तरी हिमालय पर्वतीय प्रदेश, वो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया। इसके अलावा उसके बाद में बताया विशाल मैदान, वो भी अपना क्लियर हो गया था। फिर प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की मैंने आपको सारी बातें बताई, उसके पठार भी बताई, उसकी पर्वत मालाएं भी बताई, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट भी बताए, उसके पश्चिम घाट के दर्रे भी बताए, वो पूरे हो चुके थे। और आज जो अपना टॉपिक होगा वो होगा भारत का तटीय मैदान। कौन सा है तटीय मैदान, वो थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैंने आपको प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की आकृति बताई थी, वो इस प्रकार से त्रिभुजाकार बताई थी। तटीय मैदान कौन सा है भाई? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का ये किनारा और ये किनारा, इनके आगे जो मैदान लगता है उसको ही तटीय मैदान बोलते हैं। जैसे इधर पड़ती है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरब सागर की खाड़ी। यहां अरब सागर और पश्चिम घाट के बीच में ये जो क्षेत्र है ये तटीय मैदान में शामिल है। इधर बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच में ये जो क्षेत्र शामिल है वो भी तटीय मैदान में शामिल है। अब देखो, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ये जो तटीय मैदान है इसको भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 2 भागों से ये पूर्व की तरफ पड़ता है तो इसको तो बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान, इसको तो बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। और ये पश्चिम दिशा में पड़ता है तो इसलिए इसको बोलते हैं पश्चिम तटीय मैदान। भाई वो पूर्वी साइड में पड़ता है तो पूर्वी तटीय मैदान हो जाएगा, ये पश्चिम दिशा में पड़ता है तो ये पश्चिम तटीय मैदान हो जाएगा। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो पहले पश्चिम तटीय मैदान की देखेंगे और फिर पूर्वी तटीय मैदान की। देख रहे हैं तटीय मैदान, लेकिन तटीय मैदान को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक तो पश्चिम तटीय मैदान और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। अब इनको भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। बात करते हैं पहले पश्चिम तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान है उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो गुजरात से लेकर गोवा तक का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं कोंकण तट। ध्यान करना, गोवा की जो राजकीय भाषा है वो कोंकणी है। कोंकण तट कहां से कहां तक है? गुजरात से गोवा तक। गुजरात से गोवा तक का क्षेत्र है उसको कोंकण तट बोलते हैं। फिर आगे गोवा से आगे कर्नाटक का एक स्थान है मंगलोर। गोवा से आगे मंगलोर कर्नाटक का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं कन्नारा तट, या फिर इसे कन्नड़ तट भी बोल देते हैं। कन्नारा तट या कन्नड़ तट ये गोवा से लेकर मंगलोर कर्नाटक तक का क्षेत्र है। ये ध्यान करना, ये मंगलोर के बंदरगाह का भी नाम है, ये कर्नाटक में है। फिर आगे मंगलोर कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का जो तटीय मैदान है उसको बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार तट ये मंगलोर कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का क्षेत्र है, उसको बोलते हैं मालाबार तट। यहाँ मालाबार तट पर नारियल सबसे ज्यादा होती हैं। नारियल सबसे ज्यादा मालाबार तट पर ही होते हैं। विशेष रूप से राज्य पूछे तो आपको केरल बताना है।
या फिर आपको ये पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा मोनाजाइट, भारत में सबसे ज्यादा मोनाजाइट कौन से तट पर होती है, तो आपको मालाबार तट पर ही बताना है। विशेष रूप से अगर आपको राज्य पूछे तो केरल। मोनाजाइट क्या है? थोरियम गैस है। थोरियम सबसे ज्यादा केरल में होता है और थोरियम है उसका कच्चा जो पदार्थ होता है मोनाजाइट ही है। मोनाजाइट रेत से थोरियम प्राप्त होता है जो सबसे ज्यादा मालाबार तट पर होता है और विशेष रूप से राज्य पूछे तो केरल। तो ये तो थे पश्चिमी तटीय मैदान के भाग, 3 हो गए। एक तो गुजरात से गोवा तक कोंकण तट, एक गोवा से मंगलोर कर्नाटक तक कन्नारा या कन्नड़ तट, और एक मंगलोर कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं मालाबार तट, जो कि नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ थोरियम या मोनाजाइट सबसे ज्यादा उगता है। अब बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो इसे भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? देखो, यहां स्थान पड़ता है कन्याकुमारी। इस कन्याकुमारी से लेकर यहां कर्षणा नदी का डेल्टा है। कन्याकुमारी से लेकर कर्षणा नदी का जो डेल्टा है उस तक का जो क्षेत्र है उसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी से लेकर कर्षणा डेल्टा तक का क्षेत्र है उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। और फिर आगे कर्षणा डेल्टा से आगे पड़ता है गोदावरी नदी का डेल्टा। इस कर्षणा नदी के डेल्टे से लेकर गोदावरी नदी का डेल्टा है वहां तक का जो तट है उसको बोलते हैं गोलकुंडा तट। ध्यान करना, अपने विश्व का सबसे प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से ही निकाला गया था। सबसे बेशकीमती हीरा है, सबसे प्रसिद्ध हीरा है कोहिनूर हीरा। ये कहां से निकाला गया था? तो आपको बताना गोलकुंडा की खान से। ध्यान करना, विश्व का सबसे बड़ा हीरा है वो कुलेनान हीरा है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा है वो कुलेनान हीरा है जो दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर की खान से निकाला गया था। 3106 कैरेट का है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध हीरा या सबसे महंगा हीरा पूछे तो आपको बताना है कोहिनूर हीरा। इस कोहिनूर हीरे को निकाला गया था गोलकुंडा की खान से। आपको पूछें कि कोहिनूर हीरे को लूटने वाला आक्रमणकारी कौन था तो आपको बताना है नादिर शाह। 1739 में इसने आक्रमण किया था और जो कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन में लगा हुआ था, तख्ती हाउस में लगा हुआ था, उसको कुर्सी समेत उठाकर ले गया था नादिर शाह। वर्तमान में ब्रिटेन के पास है। ब्रिटेन की महारानी का जब ताजपोश होता है तो उस ताजपोश पर ही कोहिनूर हीरे को लगाया जाता है। तो ध्यान करना, इसको कहां से निकाला गया था तो बताना गोलकुंडा की खान से। और गोलकुंडा तट कहां से कहां तक का क्षेत्र है? कर्षणा नदी के डेल्टे से लेकर गोदावरी नदी के डेल्टे तक का क्षेत्र। फिर आगे ध्यान करना, ये है हमारा उत्तरी तटीय भाग। उत्तरी तटीय भाग इस गोदावरी नदी के डेल्टे से लेकर उत्तरी तटीय भाग तक का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। ये 3 भाग थे पूर्वी तटीय मैदान। एक बार दोबारा सुन लेना, ज्यादा हार्ड नहीं है भाई। मुख्य रूप से 2 भागों में बांट दिया इसको, एक तो इधर वाला पूर्वी तटीय मैदान और इधर वाला पश्चिम तटीय मैदान। मैप से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिम तटीय मैदान को पढ़ा, इसको 3 भागों में बांटा। कोंकण तट गुजरात से गोवा तक का क्षेत्र, फिर आगे कन्नारा या कन्नड़ तट, ये गोवा से लेकर मंगलोर कर्नाटक का क्षेत्र, फिर आगे मालाबार तट, ये मंगलोर कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का क्षेत्र है। ध्यान करना, ये मालाबार तट नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और थोरियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात करें आगे पूर्वी तटीय मैदान की, तो पूर्वी तटीय मैदान को भी 3 तटों में बांटा गया है।
एक तो कोरोमंडल तट, ये कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टे तक पड़ता है। फिर आगे गोलकुंडा तट, ये कृष्णा नदी के डेल्टे से गोदावरी नदी के डेल्टे तक पड़ता है, और यही गोलकुंडा से कोहिनूर रिवर को निकाला गया था। और फिर है तीसरा उत्तरी सरकार तट, ये गोदावरी नदी के डेल्टे से उत्तरी तटीय भाग तक है। ये हो गया तटीय मैदान। मैंने आपको कहा था कि भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है, और 5 भाग कौन कौन से, एक तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश क्लियर हो गया, फिर आगे विशाल मैदान ये क्लियर हो गया, फिर प्रायद्वीपीय पठारी भाग ये क्लियर हो गया, चौथा है तटीय मैदान ये क्लियर होगा, और फिर 5वां है द्वीप समूह। और द्वीप समूह का मैंने आपको स्पेशल वीडियो बना के देखा है, उनको देखना, वही है द्वीप समूह प्रदेश, तो उसको देख लेना, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। 5 भौतिक स्वरूप के क्षेत्र अपने हो गए हैं, भौतिक स्वरूप अपना सारा कंप्लीट हो गया। इसकी 4-5 वीडियो हैं, उनको अगर आप क्रम से देखोगे तो फिर भौतिक स्वरूप आपका क्लियर हो जाएगा, वरना बीच में से कोई टॉपिक देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो उन वीडियो को क्रम से देखना